सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चलने वाले शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इस क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्या बात क्लियर है? सेम डायलॉग बार बार रिपीट करते रहेंगे। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड इसमें फाइंड करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पर NO2 है, NO2 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में और Cl की लोन पेयर्स भी कॉन्जुगेशन में। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, जितने टाइम के लिए कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्या बात क्लियर है? तो देखिए NO2 माय डियर फ्रेंड्स -m लगाएगा और Cl यहाँ पर +m लगाएगा। क्लोरीन अपने लोन पेयर्स यहाँ पर दे देगा। क्या बात क्लियर? तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, NO2 -m लगा रहा है। दिस मीन्स अगर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये जल्दी वापस नहीं करने वाला। दिस मीन्स यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा हो रहा है और इधर की साइड कम हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। सो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है माय डियर फ्रेंड्स लोन पेयर और पाई बॉन्ड के साथ, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या बात क्लियर है? और इसमें भी बहुत कम कॉन्जुगेशन है। इसमें देखिए, इसमें भी कॉन्जुगेशन है लेकिन ये +m दिखा रहा है। क्या बात क्लियर है? +m दिखा रहा है और Cl यहाँ पर भी क्या दिखाएगा? +m दिखा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं रहेंगे, ये वापस चले जाएंगे। क्या बात क्लियर है? बात समझ में माय डियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है और ये तो लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो केस होता है वो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है इस वाले केस से। क्या बात क्लियर? थर्ड देन फोर्थ। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में। तो देखिए, कॉन्जुगेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वी नो डेट ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, बाकी के क्वेश्चन ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। Which of the following does not exhibit resonance? रेजोनेंस किस में नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स? जिसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर OH है माय डियर फ्रेंड्स। क्या इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है? लेट्स सी, CH और OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो देखिए, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये लोन पेयर्स यहाँ पर कुछ यहाँ पर होता, डायरेक्टली OH कनेक्ट होता तो डीलोकलाइजेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। क्या बात क्लियर है? NH2 है माय डियर फ्रेंड्स, लोन पेयर्स के साथ डीलोकलाइजेशन में नहीं है। इनकरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, इसको कैसे समझेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव देखिए पाई बॉन्ड बना लेता है, मैं ब्लू कलर के मार्कर से बता देता हूँ। क्या बात क्लियर है? और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 2 4 6 एंड 8। क्या बात क्लियर है? अगर ये देखिए NO2 का ही स्ट्रक्चर है, ये NO2 का ही स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड रहता है, मीन्स नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दिया है। अगर हम डेटिव बॉन्ड दिखाते हैं तो हम चार्जेस नहीं दिखाते, और हम नॉर्मल बॉन्ड दिखाते हैं तो चार्जेस दिखाने होते हैं। ओवरऑल ये न्यूट्रल है। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पाई बॉन्ड बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन चुका है और ये प्लस और माइनस में टूट गए हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है और इसने क्या कुछ नहीं किया है, अपना ये पाई बॉन्ड अपने पास ले लिया है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ चुके हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले केस में देखिए, एक तो एडजेसेंट एटम्स में पॉजिटिव चार्ज है, टोटल रिपल्शन, यहाँ पर रिपल्शन ही हो रहा है। क्या बात क्लियर है? जिस वजह से यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है और ये इनकरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बाकी की आप देख सकते हो, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो किस टाइप से ये बनेगा, इसी से ही चेक कर लेते हैं।
या फिर हम इससे चेक कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव है, पहली कंडीशन से यहीं से चेक हो गई है। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और इसके साथ कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ही आएगा। तो सब जगह से यही कंफर्मेशन हो रहा है कि यही हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो यही हमारा आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो पीएच इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये देखिए लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है, लेकिन फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, देन 3, देन 2, देन 1, 4 सॉरी। क्या बात क्लियर है? ये केस हमने पढ़ रखा है। विच इज कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, डाइकीटोन का मतलब टू कीटोन्स, टू कीटोन्स, 2 2 एंड 2, लेकिन कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये वाला है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें कौन सा है? तो देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड। दिस मीन्स माय डियर फ्रेंड्स ये दोनों तो कम स्टेबल है। अब इन दोनों में चेक करना है कि कॉन्जुगेशन और पाई बॉन्ड में क्या चल रहा है। सो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल केस है, लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में। क्या बात क्लियर? बिल्कुल लीनियर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर देखिए जो लोन पेयर है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जब होगा वो हमको चाहिए नेगेटिव चार्ज, सो क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे बना के देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड O CH3, और देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पर है। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, नेगेटिव चार्ज और इसके साथ ही तो कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड और इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन इसके अंदर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लीनियर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? और अगर देखिए हमको फिर से एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास 2+ चार्ज तो स्टेबल नहीं रहता है, यानी कि पाई बॉन्ड में यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दूं, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से ऑक्सीजन पर एक और आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें फाइंड करना है। सो देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन लोकलाइज्ड है, क्योंकि लोन पेयर ना इसके साथ कॉन्जुगेशन में ना इसके साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में। यहाँ पर देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसी का ही केस है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। दिस मीन्स दिस वन इज बेटर देन दिस। अब हम इसमें चेक करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज तक बिल्कुल परफेक्ट है। नाइट्रोजन के लोन पेयर है माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है लेकिन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, पर ये जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर थोड़ा बनाकर देखते हैं तो लोन पेयर इसने दिया, पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में कॉन्जुगेशन नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या बनेगी, कुछ इस टाइप से, यूं, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, ये और ये। अब जो नेगेटिव चार्ज है माय डियर फ्रेंड्स वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, तो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करा देते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, पाई बॉन्ड यहाँ पर है,
पाई बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज के पास दो ऑप्शन है, या तो इधर की साइड चला जाए या फिर इधर की साइड चला जाए। सो क्या होगा, चलिए पहले पाई बॉन्ड को इधर की साइड कर लेते हैं। तो इसका आंसर में यहाँ पर लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर है। नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर है और एक पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O। नेगेटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर चला जाएगा। डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज वापस अपनी मेन पोजीशन पे चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तक सिमिलर नहीं होते हैं, जब तक उनका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी पोजीशन जहाँ पर है पाई बॉन्ड की, वो अगर अपनी इटसेल्फ सेम पोजीशन पे नहीं आ जाता है, तब तक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं कहलाता है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज को इधर डिलोकेलाइज करते हैं। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड O। अभी नेगेटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स वापस से यहाँ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, एक तो ये खुद इटसेल्फ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर है। क्या बात क्लियर है? देखिए यहाँ पर एक बार ये तीनों पाई बॉन्ड्स इस वाली रिंग में, तो दूसरी बार तीनों पाई बॉन्ड्स इस वाली रिंग में होने चाहिए, जो कि हमारा ये है। क्या बात क्लियर है? जिस टाइप से दो बॉन्ड यहाँ पर है, उस टाइप से दो बॉन्ड इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पाई बॉन्ड है माय डियर फ्रेंड्स, अभी दोनों के साथ शेयरिंग में, ये पाई बॉन्ड एक बार इधर की साइड आएगा, तो ये वाला केस यहाँ पे है। क्या बात क्लियर? और अगर हम कहें ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर की साइड होना चाहिए, तो उसमें हमारा ये वाला केस आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्ट ब्यूटाइल कैटायन एंड 2-ब्यूटेन आर ड्यू टू। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, इस टाइप का होता है, टर्ट यानी ब्यूटाइल। सो देखिए इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वो किस वजह से स्टेबल है, आई इफेक्ट की वजह से। क्या बात क्लियर है? या फिर HC इफेक्ट की वजह से कह सकते हो। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एंड 2-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर किस टाइप से है, इस टाइप से है। सो दोनों में देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। आई इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। सो ये हमारा कार्बोकैटायन है माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन C7, लेकिन कार्बोकैटायन इसलिए C6 हो जाएगा। 1s2 2s2 P2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 5। सो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है,
सो ये हटकर यहाँ पर आ जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक p ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी है, तो सिग्मा p एम्प्टी के अंदर ये होगा। क्या बात क्लियर? p फील्ड होगा तो कैसे काम बनेगा? नहीं बन पाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? 2 ब्यूटेन की बात करें तो यहाँ पर HC इफेक्ट लग रहा है और HC इफेक्ट सिग्मा और पाई स्टार के अंदर लगता है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या बात क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जिसमें हम देखेंगे HC इफेक्ट। देखिए अल्फा H यहाँ पर 6 हो जाएगा, अल्फा H यहाँ पर देखिए 3 4 12 हो जाएगा, अल्फा H यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये 6 हो जाएगा, और अल्फा H यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 6 एंड 9। सो देखिए सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन हमारा फोर्थ। अब ये बताइए फर्स्ट और थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला स्पेशल केस हमने पढ़ा है। ये जो स्ट्रक्चर होता है सिस हो या ट्रांस होगा, लेकिन ये लीनियर होता है। तो लीनियर इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 देन 1। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अल्कीन में भी ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से, ध्यान रखें। HC इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, देखिए हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है sp3 लेकिन अल्फा H एक भी नहीं है। यहाँ पर देखिए sp3 ही नहीं है, यहाँ पर देखिए एक sp3, यहाँ पर एक sp3, यहाँ पर अल्फा H यानी अल्फा H है, लेकिन जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन उसका अल्फा H जो होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं HC इफेक्ट के अंदर। सो ओनली द आंसर इज ये, क्योंकि यहाँ पर एक H है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन इज, देखिए NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है pH है। NH3 का ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बात क्लियर है? और ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसने क्या किया, अपने जो लोन पेयर है, देखिए ध्यान से ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तो नॉर्मल NH3 है, और अपने इसने लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयर कराया कोवैलेंट बॉन्ड में। क्या बात क्लियर है? PHOH का होल ट्वाइस, देखिए H2O ऑलरेडी है और कॉन्जुगेशन में आया तो डबल बॉन्ड एक और आ जाएगा, मींस इसको लोन पेयर अपने देने पड़ेंगे। तो +2 चार्ज ऑन ऑक्सीजन, वेरी बैड, तो इसके अंदर भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। लास्ट केस हमारे पास ये बचता है और यही हमारा आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, ये लोन पेयर का बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। क्या बात क्लियर है? इसने लोन पेयर से अपना बॉन्ड बना लिया है। तो 1 2 3 और ये फोर्थ है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी हेटेरो एटम के पास पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज विल डिलोकलाइज टुवर्ड्स कार्बन एटम। क्या बात क्लियर? तो ये पाई बॉन्ड है माय डियर फ्रेंड्स, अपने पास वापस ले लेगा तो यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे। क्या बात क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चला जाएगा। अब ये इसके साथ देखो डीलोकलाइजेशन में है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये इसके साथ और ये लोन पेयर के साथ। इस वजह से यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा था। क्या बात क्लियर है? ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर 1 अपॉन स्टेबिलिटी। क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा माय डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो अगर हम जो हमारा अल्कीन है पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, उस पाई बॉन्ड को हटाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने के लिए कितना एनर्जी लेना पड़ेगा उससे। क्या बात क्लियर है? जो भी है मीन्स एनर्जी का यहाँ पर सब कुछ है। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सो देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। पहली बात ये कंफर्म है। अल्कीन स्टेबिलिटी कब होती है, जब उसका पास कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अब इन दोनों में क्या चेक करेंगे, अल्फा H चेक करेंगे। तो अल्फा H यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 5 10। अल्फा H यहाँ देखिए बिल्कुल 2 हो जाएगा, 1 and 2। सो हमारा जो C है वो ज़्यादा स्टेबल है, देन हमारा D आ जाएगा।
अब इनमें चेक करते हैं अल्फा एच कितना हुआ। तो देखिए अल्फा एच यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3। अल्फा एच यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी देन ए आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स और क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास के और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 की तो लास्ट क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर। सो देखिए होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, दिस मीन्स फ्री रेडिकल बनेंगे। क्या बात क्लियर है? और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमको इसमें चेक करना है। अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है दिस मीन्स डिसोसिएशन के लिए ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बात क्लियर है? तो चेक करते हैं फर्स्ट वाले केस में अगर हमारे पास फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाता है तो कुछ चेक नहीं करेंगे, एच सी इफेक्ट चेक कर लीजिए। अल्फा एच यहाँ पे कितना आ रहा है 3 6, इसको तो हट जाएगा 3 6 7 और 8 आ रहा है। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए अल्फा एच कितना आ रहा है 1 2 3 4, एक एच यहां से और बाकी के 3 यहां से। अल्फा एच कितना आ रहा है? सो देखिए 2 ही आ रहा है। दिस मीन्स हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। सो बॉन्ड डिसोसिएशन का क्या हो जाएगा 3 वाला जल्दी टूटेगा, फिर 2 और देन 1। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस। चलिए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स और क्लास को कंप्लीट करते हैं। सो देखिए ऑप्शन से ही पता चलेगा कि ए वाला सबसे बेकार स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि एक एंटी एरोमेटिक बन चुका है, ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। अब ये चेक करना है बी एंड सी में से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आंसर कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स जब हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे वहां पर एक पॉइंट देखा था, अपोजिट चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो स्टेबल होता है। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्या ये इनके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है भी कि नहीं है। सो देखिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके पास 2 4 6 और लोन पेयर्स 8 कंप्लीट ऑक्टेट है। सो देखिए नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने जो लोन पेयर है इनको डेटिव बॉन्ड के साथ इस टाइप से शेयर किया है। क्या बात क्लियर है? सो अभी क्या हो रहा है इसमें, नाइट्रोजन ने अपने जो डेटिव बॉन्ड्स हैं वो वापस ले लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसीलिए आया है। जैसे ही डेटिव बॉन्ड वापस लिए तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आ गया और यह नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बन गया। क्या बात क्लियर है? दूसरा केस क्या होगा, अभी हमारे पास यहाँ पर डेटिव बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अभी नाइट्रोजन ने क्या किया है, अपने जो डेटिव बॉन्ड्स को डोनेट कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज एक और आ गया। नाइट्रोजन के पास +2, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए अपना नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर शेयर कर लेता है। तो इस वजह से हमारा सी वाला स्ट्रक्चर बन गया। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? हमारा सी वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर ये है 2 4 6 और 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बी वाला स्ट्रक्चर कैसे बना है, नेगेटिव चार्ज इसके पास है और क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नाइट्रोजन ने इसने अपने ये शेयर किए, ये इसने अपने पास रख लेता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया न्यूट्रल, और इसके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहां से ये बॉन्ड हटकर और ये न्यूट्रल हो जाता है, तो सेम टू सेम ये वाला स्ट्रक्चर बन गया।
क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यानी कि तीनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, टॉटोमेरिज्म। क्या बात क्लियर है? तब तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।